हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे, वो फिज़िक्स फार्मूला का था। जो फिज़िक्स के फार्मूला इम्पॉर्टेंट है वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब 1-2-3 वीडियो हो चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर ये सब फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये सब हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग को करना है कहाँ से, यहाँ से करना है। देखिए इससे, तो स्पीड ऑफ लाइट का यही फार्मूला होता है। ये देखिए, सी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट इज 1/रूट में परमेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या परमेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, ये चीज़ है। तो आप स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्ट ये देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R = ये देखिए लिखा है R = R0 1/3 लिखा है। ये होता है जब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने को आता है, और इम्पॉर्टेंट है ये भी दोनों। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन अगर निकालने के आता है तो कैपिटल G मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल M/R², ये फार्मूला हो जाता है जो कि ये लिखा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट ये देखिए एनर्जी वाला, ये एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। यही इसी फार्मूले से, एक फार्मूले से देखिए कितने फार्मूले को मॉडिफाई कर करके बनाया गया। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे। जैसे एनर्जी क्या होती है, hc/λ होता है। अब h का मान कांस्टेंट होता है, c की वैल्यू मैंने बताया ही है अभी 3 × 10⁸, और लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको एनर्जी निकालनी रहती है। और काफ़ी बार तो ऐसे पूछ लेता है कि एनर्जी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, ये EV, तो EV क्या हो जाए, एनर्जी EV, ये पूरा देखिए। अब इसमें EV अगर निकालना है तो E के बराबर कर दीजिए। E क्या था, hc/λ था, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया है। अब जैसे देखिए लेमडा, इसको अगर आपको निकालना है वेवलेंथ, लेमडा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ अगर निकालना है तो इसको नीचे करिए, EV और hc ये निकल जाता है। और लेमडा हमेशा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेमडा, ये देखिए लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए लेमडा = hc/E, ये भी एनर्जी वेवलेंथ जब पूछा जाता है ना तो ये भी रखा जाता है। hc की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये देखिए, ये फार्मूले पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीड ऑफ गन की स्पीड बताइए। तो एम क्या होता है, मास ऑफ बुलेट, और ये बी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बुलेट, कितनी तेज़ी से बुलेट निकल रही है, और मास ऑफ गन, और गन का जो वेट होगा, मास होगा, वो नीचे रखेंगे तो आपका स्पीड ऑफ गन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D = रूट में D1 D2। नेक्स्ट ये देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको फार्मूला रटा होता है, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता है तो ½ mv², ये रटा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/RBE, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी 13.6/n²। n क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है, इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। अगर एनर्जी पूछता है तो -13.6/n², n की वैल्यू, क्वांटम नंबर की वैल्यू दी रहती है, और एनर्जी डायरेक्ट निकल जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये देखिए ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का रेडियस अगर निकालना है तो RmB/BE, ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ये देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिंसिपल रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोहर्स प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी ऑर्बिटल की रेडियस निकालनी है तो 4πε0 × n²h²/4π² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n²। ऐसे भी डायरेक्ट आर के, ये जो बोहर्स प्रिंसिपल ऑर्बिटल रेडियस होता है, ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो n² के। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो इसका जो n की वैल्यू होगी वो डबल बढ़ेगी स्क्वायर में। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ये होती है। तो ये पूरी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और नीचे ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा फार्मूला आप नोट डाउन ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ ये देख लीजिए dB म्यू अपान 4πI dl इंटू R अपान R³ तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए, ये आप बायो-सेवर्ट अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ आपको क्वेश्चन में काफ़ी बार देखने को मिलता है कि बायो-सेवर्ट लॉ से क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करती है, हाफ CB²। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट 4πI dt sin θ/r²। DL ये लिखा है, DL लिखा है, DT नहीं, DL। ये देखिए DL sin θ/r²। तो ये चीज़ है। अब ये देख लीजिए म्यू नॉट अपान 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 डायरेक्ट वैल्यू होती है। क्वेश्चन में सॉल्व करने का आसान हो जाता है। अगर ये 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10⁻7 रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए टोटल फ्लक्स कितना होता है। टोटल फ्लक्स का फार्मूला होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये देख लीजिए लिखा भी है। तो ये वैल्यू देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए टाइम अगर निकालना है, टाइम का फार्मूला तो पता होता है, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी होती है। ये देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। स्नेल लॉ के अनुसार म्यू, ये देख लीजिए म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। ये पूरा होता है किसके, स्नेल लॉ का फार्मूला होता है। अब म्यू अगर निकालना है तो म्यू डी बाई म्यू आर हो जाएगा इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। ये चीज़ हो जाएगा। साइन आर और साइन आई की वैल्यू दिया रहेगा, आपको एंगल दिया रहेगा और रखेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल देख लीजिए। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 1 म्यू। ये देख लीजिए, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है फार्मूला इसका। ये देख लीजिए T1B1 के पावर गामा-1 इक्वल टू T2B2 गामा-1। अब अगर T2 आपको निकालना है तो T1B1 अपान B2 के पावर में गामा-1 हो जाएगा। इम्पल्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। अब इम्पल्स का ये आपका क्या दिया गया है, ये डायमेंशन दिया गया है, mlt-1 इम्पल्स का डायमेंशन है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है और टाइम का टी होता है। तो जब ये पूरा आप इसमें एक टी घटा देंगे तो इम्पल्स का आपका डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो ये हो गया। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होता है mlt-1 होता है। ये सभी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये देख लीजिए h इक्वल टू B² अपान 2g। फाइनल वेलोसिटी है B1² अपान 2g। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी, अगर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है तो B2 म्यू2 रूट में μ2² प्लस 2gh। ये देख लीजिए म्यू2 जो होती है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी की, जो दूसरी बॉडी होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो म्यू2 होती है। तो μ2² कर दीजिए जितना दिया रहेगा एग्जाम क्वेश्चन में, और प्लस 2gh रखेंगे तो आपको B2 निकल जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी काफ़ी बार पूछा जाता है तो ए ओमेगा हो जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये देख लीजिए बी मैक्स इक्वल टू बी मैक्स अपान 2 कर देंगे और ए, ये देख लीजिए ओमेगा बाई 2। यही चीज़ है बी मैक्स यहाँ पे लिखा गया है ए ओमेगा और बाई हाफ कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये आपका बी मैक्स निकल जाएगा, या फिर ओमेगा रूट में A² माइनस Y²। ग्रेविटेशनल फोर्स देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपान R²। ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग ओपन आर्गन पाइप और क्लोज आर्गन पाइप के फार्मूले देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल पे एक बार विजिट करें। जितनी भी वीडियो है, अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट वाइज वीडियो पूरी रिवाइज करें। कैसे रिवाइज करनी है, एक वीडियो भी लेटेस्ट पड़ी है चैनल पे मैंने डाला था तो वो देखिए और सीरियल वाइज वीडियो से भी रिवाइज करते रहें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
हैव ए नाइस डे, थैंक यू।